कभी जीवन में ऐसे लोगों को भी देखते हैं जिनके पास बिस्तर तो होता है पर नींद नहीं आती। सब तरह की सुख समृद्धि होती है पर सुकून नहीं होता, मन में शांति नहीं होती। सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी मन बेचैन है। शायद आप ऐसी जिंदगी नहीं चाहेंगे। हाँ, एक वक्त ऐसा लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। अगर खूब पैसा कमा लिया पर शांति नहीं मिली तो हम चीजों में खुशी ढूंढते हैं। इंसान का मन ऐसा ही है, जो चीज उसके पास नहीं है उसी के लिए बेचैन रहता है। हम बाहर से लोगों को बहुत खुश दिखाई देते हैं। शायद लोगों की सोच भी यही है कि इसके पास तो इतना पैसा है, इसे कैसा दुख। ऐसा नहीं कि पैसा कुछ नहीं है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए तो पैसा चाहिए, पर आपको पता होना चाहिए जरूरतें पूरी हो जाती हैं पर ख्वाहिशें नहीं। ऐसा भी देखा गया है कई बार कि कोई व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट है, उसकी जिंदगी भी ठीक ठाक है, बहुत संतोषी प्रवृत्ति का है, भाग दौड़ से दूर रहता है पर आलसी नहीं है। वह भी लोगों की आंखों में खटकता है। लोग कहते हैं कि इसने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया। तो लगता है कि क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, यह सवाल हमेशा खड़ा होता है। तो उसका जवाब शायद यही है कि हम अंदर से मजबूत बने, चाहे लोग कुछ भी कहें। वह जीवन बेहतर होता है जो भीतर से मजबूत होता है। अपने जीवन को अंदर से मजबूत बनाइए। बाहर क्या है क्या नहीं फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बहुत फर्क पड़ जाएगा जब आपका मन भीतर से शांत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो पैसा पास में है तो उसे फेंक देंगे, उसे अपने दिमाग में ना चढ़ने दें। सारी दुनिया भाग रही है पैसे के पीछे। हमारे गुरु कहते हैं कि पैसा तो सिर्फ नंबर है जो कागजों के रूप में, प्रॉपर्टी के कागजों के रूप में हमारे अलमारी में पड़ा है। ज्यादा गहने हैं तो वह बैंक के लॉकर में पड़े हैं। अगर आप वसीयत करके जाते हैं तो उसमें सभी का हिस्सा होता है, पर सिर्फ आपका हिस्सा नहीं होता। तो जब तक आप जिंदा है उस पैसे को एंजॉय कीजिए। अमीर के पास पैसा है तो वह सोचता रहता है कि इसे कहाँ इन्वेस्ट करें। पैसे कमाने के चक्कर में तो इंसान अपनी भूख प्यास भी भूल जाता है। सिर्फ मन को तसल्ली है कि मेरे पास पैसा है। भरोसा करो, जब आपके पास कुछ भी पैसा नहीं रहेगा तब भी भगवान बंधा हुआ है हमें रोज खाना खिलाने के लिए। तो क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? आज तक भूखा तो कोई नहीं सोया, खाना तो सभी को मिल ही जाता है। कहते हैं भगवान मारकर भी हमको खिलाता है। आपने कभी देखा होगा, अगर जो खाना आपके नसीब में नहीं है, जो आप घर से लेकर निकले हो, चाहे आपके पास लंच बॉक्स में पड़ा है, पर वह खाने का टाइम नहीं होता, तो मान लो कि सब कुछ उस ईश्वर के हाथ में है। उदाहरण के लिए एक छोटी सी कहानी है। कहानी क्या, सच्चाई है। एक अमीर औरत के पास कपड़े की कई फैक्ट्रियां थीं, पर उसे एक बीमारी थी, स्किन की कोई बीमारी थी। वह सिर्फ कॉटन का कपड़ा पहन सकती थी, वह भी ढीला ढाला। दूसरे कपड़े से उसके शरीर में जलन होती थी। अब आप सोचिए कि वह पैसा उसके क्या काम का, वह कपड़े की फैक्ट्रियां उसके क्या काम की। उसे तो यही अफसोस होता था कि जो नौकर उसके घर में काम करते हैं वह अच्छा खाना, सब तरह का खाना खा सकते हैं, पर वह नहीं खा सकती। आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में ऐसे हजारों किस्से मिलेंगे, पर इंसान जब दूसरे की परेशानी देखता है तो सोचता है कि मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं है, और वह बेईमानी करके पैसा कमाता रहता है कि चाहे कैसे भी हो मैं खूब पैसा कमा लूं, कितना भी बड़ा घर हो, कितना भी पैसा हो। इंसान सोता तो एक ही पलंग पर है, एक ही रूम चाहिए, खाएगा तो वह भी अपना पेट भरने के लिए अनाज ही। फिर क्यों इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है? किसी ने गुरु से सवाल किया कि हमारे पास बहुत पैसा है फिर भी इच्छा होती है और ज्यादा पैसा कमाने की। तो गुरु ने सिर्फ यही जवाब दिया कि पैसा कमाओ पर बेईमानी से मत कमाओ। किसी का दिल दुखाकर, किसी का खून चूसकर, किसी का हक मारकर पैसा मत कमाओ। जीवन में सुख प्राप्त करने के 4 रास्ते। सदा दिमाग ठंडा रखिए, सदा वक्त की कदर कीजिए, भविष्य के लिए बचत कीजिए और पांव सदा जमीन पर रखिए। बोलने से पहले सुनना सीखें, लिखने से पहले समझना सीखें, खर्च करने से पहले कमाना सीखें, रिश्ते बनाने से पहले निभाना सीखें, हार मानने से पहले पुनः पुरुषार्थ करना सीखें और मरने से पहले सही ढंग से जीना सीखें। सुख चाहते हो तो रात में जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ बोलना नहीं, प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। प्रेम जहां होता है वहां भगवान की कृपा बरसती है। जहां सब अपना अपना सम्मान चाहते हैं, केवल अपनी प्रशंसा के भूखे हैं,
और अपनी इज्जत की चाहत रखते हैं, वहां प्रेम का स्रोत सूख जाता है, प्रेम का धागा टूट जाता है। जिस घर में भाई भाई का आपस में अति प्रेम है, बहन भाई का परस्पर अतिशय प्रेम है, उस घर का वातावरण स्वर्ग के तुल्य होता है। अगर एक घर में दो भाई प्रेम से रहते हैं तो वे एक दूसरे की शक्ति होते हैं, और अगर प्रेम की डोर टूट जाए तो एक साथ रहते हुए भी दूर रहते हैं। एक भाई अगर हजारों मील दूर रहता है और परस्पर पूर्ण प्रेम है तो दूर नहीं, बल्कि हर समय नजदीक है। दो के मध्य में एक प्रेम होता है, अगर दोनों के बीच से प्रेम हट जाए तो वे एक नहीं रहते, अलग अलग होकर टूट जाते हैं। इंसान के अंदर अगर प्रेम बढ़ता है तो त्याग से, अगर प्रेम टूटता है तो स्वार्थ और लालच की जंग से। जितना आप त्याग करते जाएंगे उतना प्रेम बढ़ता जाएगा। प्रेम का आधार ही त्याग है। मान लीजिए सम्मिलित परिवार में एक भाई के बच्चे भी हों और स्वयं के बच्चे भी उपस्थित हों, तो उस समय यह ध्यान रखना चाहिए कि अपने बच्चों की अपेक्षा भाई के बच्चों को बड़ा फल दें, क्योंकि अनजाने में भी अगर भूल से भाई के बच्चों को छोटा फल दे दिया तो बस यहां से शंका का जन्म हो जाएगा। इसलिए परिवार में बड़े होश से चलना होगा, तभी प्रेम की नींव गहरी होती है। जिस दिन आपने स्वयं के बच्चों और भाई के बच्चों में थोड़ा सा भी फर्क पैदा कर दिया तो समझ लेना प्रेम की जड़ें कमजोर होना शुरू हो जाएंगी और आपके प्रेम व रिश्ते कड़वाहट से भरने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बच्चे जाकर अपनी माँ से बोलेंगे कि मुझे छोटा फल दिया है और उसे बड़ा फल दिया है। ऐसी घटनाएं 2-4 बार होने पर महिलाएं आपस में लड़ेंगी, फिर अपने अपने पति से शिकायत करेंगी। पति भी किसी दिन स्वयं देखकर अनजाने में अपने प्यारे भाई से टकरा जाए तो प्रेम टूटकर बिखर जाता है। बचपन में भाई न जाने कितनी बार लड़ते थे पर एक हो जाते थे, लेकिन बड़े होकर एक बार लड़ने पर फिर एक होना मुश्किल हो जाता है। छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी हो जाती हैं। उस समय आपस में प्रेम नहीं, अहंकार टकराता है। इसलिए ध्यान रखना, प्रेम त्याग और बलिदान से ही पनपता है। जिस घर में प्रेम है उस घर में लक्ष्मी का वास है और वहां भगवान की कृपाएं होती हैं। ऐसा व्यक्ति सारी दुनिया से टकराने की हिम्मत रखता है, क्योंकि प्रेम वह शक्ति है जिसके बल से व्यक्ति सबल हो जाता है। जिस घर में पति अपने व्यवहार से पत्नी को सताए, पत्नी अपनी आंखों में आंसू बहाए, पत्नी अपनी जिद न छोड़े और पति अपना जिद न छोड़े, पत्नी जीभ चलाती जाए और पति अपशब्द बोलता जाए, जहां पर इस तरह का वातावरण है वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता, लक्ष्मी ठहरती नहीं है। जिस घर में सभी अपने दायित्वों को समझकर प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं वह घर स्वर्गमय है। चींटी से सीखें यह गुण, लक्ष्य को नहीं भूलें। चींटी भी अपने लक्ष्य को नहीं भूलती। संकट आने से पहले सावधान हो जाओ, भविष्य के लिए सचेत हो जाओ, मिलकर रहो जैसे चींटी रहती है। मनुष्य तू भी श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ। संकट सामने है या आ सकता है तो पहले से ही तैयारी करें। मनुष्य को बुद्धि दी है ईश्वर ने तो अंदाजा लग सकता है कि संकट आने वाला है। सदैव सम रहना, मान अपमान में सम रहना। तपस्या क्या है? कभी अच्छा भोजन मिले कभी ना मिले, कभी मिले ही नहीं, तब भी शांत होकर संतोष कर लेना, धन्यवाद करना कि भगवान आपने व्रत करने का अवसर दिया। सकारात्मक सोच क्या है? सब ठीक है, यह भी गुजर जाएगा। कोई भी काम अर्जेंट बनने से पहले ही वह काम कर ले, वरना टेंशन आ जाएगा, तनाव आ जाएगा, काम भी ठीक नहीं होगा। ज्योतिष पर पूरा विश्वास नहीं करना, क्योंकि किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। मन की शांति जरूरी है। सुबह के समय में काम कीजिए, शांत रहिए। जब भी शीशा देखें जोर से खुलकर हंसिए, मुस्कुराइए, तनाव निकलेगा, शांति मिलेगी। जिंदा दिल रहिए, रस लेकर काम कीजिए, सकारात्मक दृष्टि रखिए, सहनशील बनिए। पत्थर पूजे, प्रभु मिले तो मैं पूजूं पहाड़।